क्या होता अगर रामायण और महाभारत के योद्धाओं के बीच युद्ध होता? तो कौन जीतता? जरा सोचिए, अगर एक ही मैदान में कुंभकर्ण और घटोत्कच आमने सामने खड़े होते तो क्या होता? एक तरफ होता विनाशकारी बल, तो दूसरी तरफ होती ऐसी माया जिसे समझना भी मुश्किल है। और अगर रावण जैसे महाबली का सामना होता भीष्म जैसे अजेय योद्धा से, तो परिणाम क्या निकलता? अगर हनुमान जी टकराते बलराम जी से और अर्जुन के सामने खड़े होते लक्ष्मण जी, तो किसकी शक्ति ज्यादा भारी पड़ती? यह कोई साधारण तुलना नहीं है। यह उन योद्धाओं का टकराव है जिन्होंने अपने अपने युग में युद्ध की परिभाषा बदल दी थी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने होते तो किसके पास अधिक शक्ति होती? यह सिर्फ एक युद्ध नहीं होता, यह होता शक्ति, बुद्धि और दिव्यता का अंतिम परीक्षण। इस वीडियो में हम ऐसे महायुद्ध देखेंगे जहां हर मुकाबले में समझेंगे कि किसके पास कौन सी शक्ति थी और दूसरे योद्धा के पास उसका क्या तोड़ था, और अंत में विजेता कौन होता। तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े काल्पनिक युद्ध के लिए। YouTube पर पहली बार रामायण और महाभारत के योद्धाओं के बीच महायुद्ध। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि कुंभकर्ण और घटोत्कच के बीच युद्ध होता तो आखिर कौन जीतता? अगर इन दोनों महाबलियों के बीच युद्ध हो जाए तो विजय किसकी होगी? पहले बात करते हैं कुंभकर्ण की। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण केवल राक्षस नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के द्वारपाल विजय का अवतार था। उसकी ऊंचाई 600 धनुष बताई गई है, यानी करीब 10,000 फीट से भी ज्यादा। जब वह चलता था तो लंका की धरती कांप उठती थी। लेकिन कुंभकर्ण की असली ताकत उसका वरदान नहीं थी, बल्कि उसकी नैसर्गिक शक्ति थी। विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा था कि कुंभकर्ण का बल स्वाभाविक है। उसने बचपन में ही इंद्र को पटकनी दी और उनके ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर उन्हीं की छाती में गाड़ दिया था। इंद्र का वज्र भी उसकी खाल नहीं भेद सका। जिस योद्धा को मारने के लिए स्वयं भगवान राम को कई दिव्य अस्त्र चलाने पड़े, उसकी शक्ति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब मिलिए पांडु पुत्र भीम के बेटे घटोत्कच से। घटोत्कच एक हाइब्रिड योद्धा था, इंसानी वीरता और राक्षसी माया का बेजोड़ मेल। उसकी शक्ति सूरज ढलने के बाद हजारों गुना बढ़ जाती थी। वह पल भर में अदृश्य हो जाता था, पल भर में सुई जैसा छोटा और अगले ही पल पहाड़ जैसा बड़ा। महाभारत की 14वीं रात को उसने कौरव सेना के महारथियों द्रोणाचार्य, दुर्योधन और यहाँ तक कि कर्ण को भी रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। उसकी माया इतनी खतरनाक थी कि कर्ण को अपनी सबसे कीमती वस्वी शक्ति उस पर खर्च करनी पड़ी। मरते समय भी घटोत्कच ने अपनी देह को इतना फैला लिया कि कौरवों की एक अक्षौहिणी सेना उसके नीचे दबकर समाप्त हो गई। घटोत्कच केवल बलवान नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट और रणनीतिक योद्धा भी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले ही कमेंट कर दीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंभकर्ण मटेरियल स्ट्रेंथ में आगे हैं। उसकी डेंसिटी और स्टेमिना घटोत्कच से काफी ज्यादा है। घटोत्कच की माया उसे भ्रमित तो कर सकती है, लेकिन क्या उसे खत्म कर सकती है? इसका जवाब है शायद नहीं। कुंभकर्ण ने जिस वज्र को सहा, वह घटोत्कच के किसी भी मायावी अस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये दोनों आमने सामने आते तो शुरुआत में घटोत्कच अपनी माया से कुंभकर्ण को परेशान करता। वह अदृश्य होकर उसकी आंखों और कानों पर हमला करता। लेकिन कुंभकर्ण की सहनशक्ति इतनी ज्यादा है कि वह इन घावों के साथ भी लड़ता रहता। अंत में कुंभकर्ण की नैसर्गिक ऊर्जा घटोत्कच की माया को कमजोर कर देती, और जैसे ही घटोत्कच उसकी पकड़ में आता, युद्ध समाप्त हो जाता। कुंभकर्ण का एक प्रचंड प्रहार उसके अंत के लिए काफी होता। इसलिए हमारा फाइनल वर्डिक्ट है, विजेता होगा कुंभकर्ण। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि भीष्म और रावण के बीच युद्ध होता तो आखिर कौन जीतता? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले ही कमेंट कर दो। एक तरफ वो दानवराज है जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, और दूसरी तरफ वो महामहिम है जिसे भगवान का अवतार भी नहीं हरा सका। आज हम इस ऐतिहासिक तुलना के माध्यम से जानेंगे कि इस युद्ध का असली विजेता कौन होता। भीष्म और रावण दोनों की जड़ें देवताओं से जुड़ी थीं। भीष्म साक्षात अष्टवसु के अवतार थे और देवी गंगा के पुत्र थे। वहीं रावण ब्रह्मा जी के प्रपौत्र और एक महान ऋषि के पुत्र थे। भीष्म के पास दिव्य शारीरिक संरचना थी, तो रावण के पास ब्राह्मण की बुद्धि और राक्षस का बल था। लेकिन सामरिक दृष्टि से भीष्म की शक्ति उनके स्वयं के अनुशासन और ब्रह्मचर्य से उपजी थी, जबकि रावण की शक्ति दूसरों से मांगे गए वरदानों पर टिकी थी। अब आता है इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे कोई भी देवता या दानव नहीं मार पाएगा, लेकिन उसने अपनी मूर्खता में इंसानों को इस लिस्ट में नहीं रखा। और भीष्म पितामह, वे तकनीकी रूप से एक मानव ही थे। इसका मतलब है रावण का सुरक्षा चक्र भीष्म के सामने पूरी तरह फेल हो जाता। उधर भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। रावण अपनी माया से उन पर कितने भी प्रहार करता, भीष्म तब तक नहीं मरते जब तक वे खुद न चाहें। भीष्म का शरीर एक अभेद्य किला था। इतिहास गवाह है कि रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने एक जानवर की तरह बंदी बना लिया था। उसी कार्तवीर्य का वध भगवान परशुराम ने किया। लेकिन जब भीष्म का सामना परशुराम जी से हुआ तो वे 23 दिनों तक अजेय रहे। भीष्म ने अपने गुरु को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस पावर रैंकिंग को देखें तो भीष्म का पलड़ा रावण से बहुत भारी नजर आता है। रावण मायावी युद्ध का मास्टर था, लेकिन भीष्म पर किसी भी प्रकार के भ्रम या सम्मोहन का असर नहीं होता था। भीष्म के पास एक ऐसा गुप्त हथियार था जिसे प्रस्वापास्त्र कहते हैं।
यह अस्त्र सामने वाले को गहरी नींद में सुला देता था। रावण अपनी 10 गर्जनाएं करता रह जाता और भीष्म उसे बिना खून बहाए रणभूमि में ही सुला देते। तो दोस्तों, विश्लेषण साफ है, रावण के पास ताकत बहुत थी, लेकिन भीष्म के पास अनुशासन, अजेय तकनीक और रावण के वरदान का लूप होल था। यदि यह युद्ध होता तो भीष्म पितामह ही लंकापति रावण को पराजित करते। भीष्म का ब्रह्मचर्य और उनकी कर्तव्यपरायणता रावण के अहंकार पर भारी पड़ती। तो दोस्तों, इस लड़ाई के विजेता होते भीष्म। आपको क्या लगता है, क्या रावण की माया भीष्म के संकल्प को हिला पाती? कमेंट में अपनी राय बताएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि अंगद और दुर्योधन के बीच मुकाबला होता तो आखिर कौन जीतता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरफ वह योद्धा जिसने रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर पूरी लंका को चुनौती दी थी, और दूसरी तरफ वह सम्राट जिसका शरीर वज्र का बना था। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों महायोद्धाओं की शक्तियों का वैज्ञानिक और पौराणिक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस महायुद्ध का असली विजेता कौन होता। अंगद कोई साधारण वानर नहीं थे। वे देवराज इंद्र के पोते और बाली के पुत्र थे। उन्हें प्राण विद्या का ज्ञान था। प्राण विद्या वह प्राचीन विज्ञान है जिससे इंसान अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। इसी शक्ति के बल पर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में इतना भारी कर लिया था कि मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा भी उसे 1 इंच नहीं हिला सके। अंगद की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और प्रहार थी। उन्होंने रावण के पुत्र नरांतक को मात्र 1 मुक्के में मार गिराया था। उनकी हड्डियों में इंद्र के वज्र का अंश था जो उन्हें शारीरिक रूप से लगभग अभेद्य बनाता था। अब बात करते हैं कुरुराज दुर्योधन की। दुर्योधन का नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है जिसे हराना अत्यंत कठिन हो। दुर्योधन का ऊपरी शरीर पाताल के राक्षसों के आशीर्वाद से वज्र जैसा कठोर था। उन पर किसी भी तीर, तलवार या गदा का असर नहीं होता था। गदा युद्ध में दुर्योधन को दुनिया का सबसे तकनीकी योद्धा माना जाता है। उनके गुरु स्वयं भगवान बलराम थे। दुर्योधन की गदा का प्रहार इतना सटीक होता था कि वह दुश्मन के बचने के सारे रास्ते बंद कर देते थे। भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी दुर्योधन ने 18वें दिन के युद्ध में लगभग हरा ही दिया था। अब अगर इन दोनों की तुलना करें तो शारीरिक शक्ति के मामले में जहां दुर्योधन के पास जबरदस्त बल था, वहीं अंगद के पास गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा थी जिससे वे अपने प्रहार को कई गुना बढ़ा सकते थे। रक्षा की बात करें तो दुर्योधन का वज्र शरीर अभेद्य था, लेकिन उनकी जांघें कमजोर थीं, जबकि अंगद की प्राण विद्या उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देती थी और उनका कोई भी अंग विशेष रूप से कमजोर नहीं था। हथियारों की दृष्टि से दुर्योधन गदा के मास्टर थे, लेकिन अंगद अपने नखों, दांतों और पूंछ के साथ मल्ल युद्ध में भी निपुण थे और उनकी पूंछ एक अतिरिक्त हथियार की तरह काम करती थी। कल्पना कीजिए, युद्ध शुरू होता है। दुर्योधन अपनी गदा घुमाते हुए अंगद की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अंगद अपनी वानरी फुर्ती से हवा में उछल जाते हैं। दुर्योधन की गदा जमीन पर गिरती है और धरती कांप उठती है। अंगद ऊपर से दुर्योधन के कंधों पर प्रहार करते हैं, लेकिन दुर्योधन का वज्र शरीर उस प्रहार को सह लेता है। अब दुर्योधन अंगद के पैरों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अंगद प्राण विद्या से अपने पैरों को जमीन में इतना गहरा जमा देते हैं कि दुर्योधन की गदा टकराकर पीछे हट जाती है। अब आता है निर्णायक मोड़। अंगद, जो बृहस्पति के अवतार माने जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि दुर्योधन का ऊपरी शरीर वज्र का है, लेकिन उनका संतुलन उनके पैरों पर टिका है। अंगद अपनी पूंछ से दुर्योधन के पैरों को जकड़ लेते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जमीन पर पटक देते हैं। अंत में अंगद का वह मुक्का दुर्योधन की रक्षा को तोड़ देता है। तो दोस्तों, इस विश्लेषण से साफ है कि तकनीकी रूप से दुर्योधन श्रेष्ठ गदाधारी थे, लेकिन अंगद की दैवीय शक्तियां, उनकी गति और उनकी प्राण विद्या उन्हें इस युद्ध में विजेता बनाती है। अब आप बताइए, क्या दुर्योधन अपनी गदा से अंगद को मात दे सकते थे? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी तो हनुमान जी और बलराम जी, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों की तुलना बाकी है। चलिए अब जानते हैं कि यदि रावण पुत्र अतिकाय और गुरु द्रोण के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता। अगर ये दोनों महाबली आमने सामने होते तो युद्ध का परिणाम क्या होता। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों के आधार पर करेंगे इन दोनों की शक्तियों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विश्लेषण। अतिकाय, रावण का वो पुत्र जो आदि दैत्य मधु कैटब का अवतार था। भगवान शिव ने स्वयं उसे धनुर्विद्या के वो रहस्य सिखाए थे जो देवताओं को भी नहीं पता थे। ब्रह्मा जी से उसे मिला था एक ऐसा दिव्य कवच जिसे दुनिया का कोई भी हथियार नहीं भेद सकता था। लक्ष्मण के साथ युद्ध में उसके ऊपर हजारों बाणों की वर्षा हुई, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। उसकी विशालता और ब्रह्मा का वरदान उसे युद्ध भूमि में एक अजेय दीवार बना देता था। लेकिन दूसरी तरफ हैं आचार्य द्रोण। द्रोणाचार्य केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अस्त्रों के इंसाइक्लोपीडिया थे। भगवान परशुराम ने उन्हें ब्रह्मांड के हर अस्त्र का ज्ञान और उसे नियंत्रित करने की शक्ति दी थी। द्रोण के पास था ब्रह्मदंड, एक ऐसी जादुई छड़ी जो ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी हथियारों को भी अपने अंदर सोख सकती थी। जहां अतिकाय वरदानों पर निर्भर था, वहीं द्रोण का बल उनका ज्ञान और उनकी तपस्या थी। अब देखिए युद्ध का असली गणित। अतिकाय का ब्रह्मा कवच केवल ब्रह्मास्त्र से ही टूट सकता था, और गुरु द्रोणाचार्य, वो तो ब्रह्मास्त्र के मास्टर थे। उनके पास ब्रह्मशिर अस्त्र था जो साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ अतिकाय जो भी अस्त्र द्रोण पर चलाता, द्रोणाचार्य उसे अपने ब्रह्मदंड से आसानी से खत्म कर देते। अतिकाय के पास द्रोणाचार्य की इस आध्यात्मिक सुरक्षा का कोई तोड़ नहीं था।
अगर ये युद्ध होता तो अतिकाय अपनी शारीरिक शक्ति और वरदानों के बल पर द्रोण को चुनौती तो देता, लेकिन गुरु द्रोण की रणनीति और अस्त्रों के भंडार के सामने वो टिक नहीं पाता। जैसे ही द्रोणाचार्य अपना अभिमंत्रित ब्रह्मास्त्र छोड़ते, अतिकाय का कवच कागज की तरह फट जाता। अतिकाय एक शक्ति था, लेकिन द्रोणाचार्य उस शक्ति को नियंत्रित करने वाला विज्ञान थे। इसलिए इस महायुद्ध के विजेता होते गुरु द्रोणाचार्य। चलिए अब जानते हैं कि जामवंत जी का मुकाबला भीम से होता तो आखिर कौन जीतता। शुरुआत करते हैं जामवंत जी से। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। उनकी शक्ति का पैमाना हाथियों में नहीं बल्कि सिंहों में मापा जाता है। कहा जाता है कि उनके पास 1 करोड़ सिंहों का बल था। त्रेता युग के उस स्वर्ण काल में जामवंत इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण जैसे दशानन को अपनी एक लात से धराशायी कर दिया था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जाती है कि उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ 28 दिनों तक निरंतर युद्ध किया और उन्हें भी कड़ी चुनौती दी। अब बात करते हैं पांडुपुत्र भीम की। भीम की शक्ति का रहस्य वह दिव्य रस था जो उन्होंने नागलोक में पिया था। इस रस ने उन्हें 1000 हाथियों के बराबर बल प्रदान किया। भीम ने बकासुर का वध किया, हिडिंब को पराजित किया और महाभारत के युद्ध में अकेले ही 100 कौरवों का संहार किया। गदा युद्ध में उनके गुरु स्वयं बलराम जी थे, जिससे उनकी युद्ध तकनीक भी अत्यंत श्रेष्ठ थी। लेकिन सवाल यही है, क्या यह शक्ति जामवंत के सामने टिक पाती? यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे युग बदलते हैं, जीवों की शक्ति और आकार घटते जाते हैं। त्रेता युग के जामवंत लगभग 30 फीट ऊंचे माने जाते हैं, जबकि द्वापर युग के भीम लगभग से 12 फीट के थे। त्रेता युग की वायु में प्राण शक्ति अधिक थी, जिससे जामवंत की मांसपेशियां भीम की तुलना में कहीं अधिक सघन और शक्तिशाली थीं। यह कुछ वैसा ही अंतर है जैसे एक आधुनिक पहलवान और एक प्राचीन विशालकाय योद्धा के बीच होता है। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकेत हमें भीम और हनुमान जी की मुलाकात से मिलता है। भीम हनुमान जी की एक स्थिर पूंछ तक नहीं हिला पाए थे और हनुमान जी स्वयं जामवंत को अपना मार्गदर्शक मानते थे। जामवंत ने ही हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। अब सोचिए, जो भीम हनुमान की पूंछ नहीं हिला सके, वे जामवंत की शक्ति का सामना कैसे करते? अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता तो भीम अपनी गदा से भयंकर प्रहार करते, जिससे पर्वत भी कांप उठते। लेकिन जामवंत चिरंजीवी हैं, इसलिए उन पर इन प्रहारों का असर सीमित होता। जामवंत के मुख के वज्र के समान शक्तिशाली थे, ऐसे प्रहार जिन्होंने श्री कृष्ण को भी थका दिया था। भीम का साहस और पराक्रम अतुलनीय है, लेकिन जामवंत का अनुभव, उनकी दिव्य उत्पत्ति और उनकी सहनशक्ति उन्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? विज्ञान और शास्त्र दोनों इसी ओर संकेत करते हैं कि इस महायुद्ध में विजय ऋक्षराज जामवंत की ही होती। भीम निस्संदेह महान योद्धा थे, लेकिन जामवंत उस युग के प्रतिनिधि थे जहां शक्तियां आज की कल्पना से कहीं आगे थीं। अब आप बताइए, क्या भीम अपनी गदा की तकनीक से जामवंत को हरा सकते थे, या फिर जामवंत की दिव्य शक्ति ही भारी पड़ती? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, अभी और भी कड़े मुकाबले आने वाले हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर रामायण का सबसे मायावी योद्धा मेघनाद और महाभारत का सबसे रहस्यमयी वीर बर्बरीक आमने सामने होते तो क्या होता। एक तरफ वह योद्धा जिसने स्वर्ग के राजा इंद्र को बंदी बना लिया, और दूसरी तरफ वह वीर जिसके पास पूरी महाभारत को 1 मिनट में समाप्त करने की क्षमता थी। आज हम इन दोनों की शक्तियों का ऐसा विश्लेषण करेंगे जो आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, लंकापति रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र था। रामायण में वह अकेला ऐसा योद्धा था जिसके पास त्रिदेवों के तीनों प्रमुख अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र का ज्ञान था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माया थी। वह आकाश में बादलों के पीछे छिपकर युद्ध करता था, अदृश्य होकर बाण चलाता था, जिससे शत्रु को यह तक समझ नहीं आता था कि हमला कहां से हो रहा है। उसने लक्ष्मण जी और हनुमान जी जैसे महावीरों को भी कड़ी चुनौती दी थी। दूसरी ओर हैं बर्बरीक, जो भीम के पौत्र थे। उनके पास मेघनाद की तरह अनेक दिव्य अस्त्र तो नहीं थे, लेकिन उनके पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 ऐसे बाण थे जो पूरी सृष्टि के नियमों को चुनौती दे सकते थे। बर्बरीक की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेनी पड़ी। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद दिया था, यहाँ तक कि उस पत्ते को भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अब कल्पना कीजिए युद्ध की शुरुआत की। मेघनाद अपनी माया का जाल फैलाता है और बादलों में अदृश्य हो जाता है। वह ऊपर से बाणों की वर्षा करता है। किसी भी सामान्य योद्धा के लिए उसे ढूंढ पाना असंभव होता, लेकिन बर्बरीक साधारण योद्धा नहीं थे। बर्बरीक अपना पहला बाण छोड़ते हैं। वह बाण आकाश में उड़ते हुए मेघनाद की माया को भेद देता है और सीधे उसी के ऊपर मंडराने लगता है। मेघनाद चौंक जाता है। वह अदृश्य है, फिर भी बाण ने उसे खोज लिया। यही बर्बरीक के अस्त्रों की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे लक्ष्य को ढूंढते हैं, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। तर्क और विश्लेषण के आधार पर देखा जाए तो इस युद्ध में बर्बरीक की विजय लगभग निश्चित मानी जा सकती है। मेघनाद की सबसे बड़ी ताकत उसकी अदृश्यता और माया थी, लेकिन बर्बरीक के बाणों की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी कि वे छिपे हुए लक्ष्य को भी ढूंढकर नष्ट कर सकते थे। उनका अस्त्र एक तरह की स्वचालित खोज और विनाश प्रणाली की तरह काम करता था।
मेघनाद को अपने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए समय और रणनीति की आवश्यकता होती थी, जबकि बर्बरीक का हमला बेहद तेज और सटीक होता था। कुछ ही क्षणों में युद्ध का परिणाम तय हो सकता था। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इस काल्पनिक महायुद्ध में बर्बरीक की जीत अधिक संभावित थी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि मेघनाद अपनी माया से बर्बरीक को मात दे सकता था, या फिर बर्बरीक के 3 बाण ही निर्णायक साबित होते? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर रामायण के अजेय योद्धा लक्ष्मण जी और महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के बीच युद्ध होता तो कौन जीतता? एक तरफ वह योद्धा जिसने 14 वर्षों तक नींद का त्याग किया, और दूसरी तरफ वह महावीर जिसने इंद्र सहित देवताओं को भी युद्ध में पराजित किया। आज हम इन दोनों महायोद्धाओं की शक्तियों, दिव्य अस्त्रों और उनके रहस्यों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तुलना की शुरुआत होती है उनकी उत्पत्ति से। लक्ष्मण जी कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं अनंत शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। दूसरी ओर अर्जुन भगवान विष्णु के सखा नर ऋषि के अवतार माने जाते हैं। अर्जुन की शक्ति जन्मजात कम और अर्जित अधिक है, वर्षों की तपस्या, अभ्यास और एकाग्रता का परिणाम है। इस तरह जहां लक्ष्मण की शक्ति दिव्य और जन्मसिद्ध है, वहीं अर्जुन की शक्ति तकनीकी और साधना से परिपूर्ण है। कौशल की बात करें तो अर्जुन सव्यसाची हैं, दोनों हाथों से समान दक्षता से बाण चलाने वाले। वे शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हैं और अंधकार में भी अचूक निशाना लगा सकते हैं। उनकी गति, सटीकता और रणनीति अद्वितीय है। लेकिन लक्ष्मण जी का संयम और तप भी कम नहीं। 14 वर्षों तक बिना सोए रहना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का भी प्रमाण है। यही तप उन्हें उस स्तर तक ले गया जहां वे इंद्रजीत जैसे मायावी और अजेय योद्धा का वध कर सके। अब बात करते हैं दिव्य अस्त्रों की। अर्जुन के पास शिव का पाशुपतास्त्र है, जो अत्यंत विनाशकारी माना जाता है। इसके अलावा उनके पास ब्रह्मास्त्र और वैष्णवास्त्र जैसे अनेक दिव्य अस्त्र भी हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, तो वे उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाए। इसका कारण यह बताया जाता है कि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और कई दिव्य शक्तियां उनके अधीन मानी जाती हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन के अस्त्र भी लक्ष्मण पर प्रभावी होंगे? अंततः यदि सीधा आमने सामने का युद्ध हो, जहां केवल शक्ति, सहन शक्ति और दिव्य स्वरूप का प्रभाव देखा जाए, तो लक्ष्मण जी की विजय अधिक संभावित प्रतीत होती है। लेकिन यदि रणनीति, परिस्थितियां और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन शामिल हो, तो अर्जुन भी इस युद्ध को पलट सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या अर्जुन अपनी रणनीति और अस्त्रों के बल पर लक्ष्मण जी को हरा सकते थे, या फिर लक्ष्मण की दिव्य शक्ति ही निर्णायक साबित होती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि भरत जी का मुकाबला कर्ण के साथ होता तो किसकी विजय होती। एक तरफ वे भरत जी, जिन्होंने अकेले 3 करोड़ योद्धाओं का अंत किया, और दूसरी तरफ वे कर्ण, जिन्हें हराने के लिए स्वयं इंद्र को भी छल का सहारा लेना पड़ा। आज हम शास्त्रों के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ज्यादातर लोग भरत जी को केवल श्री राम के परम भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका एक और रूप भी है, महान योद्धा का। उत्तरकांड के वर्णनों के अनुसार भरत जी ने गांधार देश में 3 करोड़ गंधर्वों के साथ भीषण युद्ध किया था। 7 रातों तक चला यह युद्ध तब समाप्त हुआ जब उन्होंने संवर्त अस्त्र का प्रयोग किया और पूरी सेना का अंत कर दिया। यह दर्शाता है कि उनकी युद्ध क्षमता सामान्य नहीं, बल्कि अत्यंत विशाल स्तर की थी। अब बात करते हैं कर्ण की। कर्ण महाभारत के सबसे तेजस्वी और दानवीर योद्धाओं में से एक थे। उनके पास विद्या धनुष, भार्गवास्त्र और सूर्य जैसा तेज था। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रसंग यह भी है कि जब उनका सामना गंधर्वों से हुआ, तो वे उनकी मायावी शक्ति के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटना पड़ा। यहाँ तुलना अपने आप में बहुत कुछ संकेत देती है। जिस गंधर्व जाति को भरत जी ने पराजित किया, उसी के सामने कर्ण को संघर्ष करना पड़ा। अगर इन दोनों के बीच युद्ध होता, तो कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों और अपार पराक्रम से भरत जी को चुनौती जरूर देते। उनका भार्गवास्त्र विनाशकारी था और उनकी युद्ध कला अद्भुत। लेकिन भरत जी का संवर्त अस्त्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि प्रलयकारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा भरत जी को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है, और सुदर्शन चक्र ऐसी शक्ति है जो किसी भी कवच या रक्षा को भेद सकती है, चाहे वह कर्ण का जन्मजात कवच ही क्यों न हो। भरत जी के पास महर्षि वशिष्ठ का मार्गदर्शन और ब्रह्म शक्ति का समर्थन था, जबकि कर्ण कई शापों से प्रभावित थे, जो निर्णायक क्षणों में उनकी क्षमता को सीमित कर सकते थे। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि कर्ण निस्संदेह एक महान योद्धा थे, लेकिन भरत जी की शक्ति का स्तर अधिक दैवीय और व्यापक था। उपलब्ध वर्णनों और तुलना के आधार पर देखा जाए तो इस काल्पनिक युद्ध में भरत जी की विजय अधिक संभावित मानी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर हनुमान जी और बलराम जी युद्ध में आमने सामने खड़े होते तो क्या परिणाम निकलता, कौन विजयी होता। एक तरफ रुद्रावतार बजरंग बली हैं, जिन्हें मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती, और दूसरी तरफ साक्षात शेषनाग के अवतार बलराम हैं, जो अपनी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं। हनुमान जी की शक्ति का आधार उनके अद्भुत वरदान है। ब्रह्मा जी ने उन्हें अस्त्रों से अभय बनाया, इंद्र ने उन्हें वज्र समान शरीर दिया, और भगवान शिव के अंश से उनका जन्म हुआ। उनकी सबसे बड़ी शक्ति है अष्ट सिद्धियां। गरिमा सिद्धि से वे इतने भारी हो सकते हैं कि उन्हें हिलाना लगभग असंभव हो जाता है। लघिमा से वे पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकते हैं, यानी वे अपनी इच्छा से अपने आकार, वजन और गति को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करें बलराम जी की।
वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि संकर्षण रूप में संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली शक्ति हैं। उनका हल संवर्तक माना जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने इसी हल से हस्तिनापुर को खींचने का प्रयास किया था। गदा और मूसल युद्ध में वे अद्वितीय थे। भीम और दुर्योधन जैसे महायोद्धा भी उनके शिष्य थे, जिससे उनकी युद्ध कला का स्तर स्पष्ट होता है। यदि सीधे युद्ध की बात करें तो बलराम जी के पास आक्रामक शक्ति अत्यंत प्रबल है। उनका हल और मूसल विनाशकारी हैं, लेकिन हनुमान जी की रक्षात्मक शक्ति लगभग असीमित है। उन्हें देवताओं से ऐसे वरदान प्राप्त हैं कि सामान्य अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी गति मन के समान तीव्र है, जिससे उन्हें पकड़ पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है? तात्विक रूप से देखा जाए तो दोनों ही एक ही परम सत्ता के रूप हैं। एक रुद्र के अंश, दूसरा शेषनाग का अवतार। लेकिन यदि युद्ध के परिणाम की बात करें तो हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां, उनकी अजेयता और देवताओं के वरदान उन्हें बढ़त देते हैं। बलराम जी की अपार शक्ति के बावजूद हनुमान जी को परास्त करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। इसलिए विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस महायुद्ध में हनुमान जी का पलड़ा भारी रहता। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े होते तो क्या परिणाम होता। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि यह केवल एक काल्पनिक तुलना है, इसलिए कृपया इसे उसी भाव से समझें। सनातन धर्म के इतिहास में दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अधर्म का समूल नाश किया। एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने नियमों के भीतर रहकर धर्म की रक्षा की, और दूसरे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर नियमों को भी बदल दिया। लेकिन यदि ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने होती तो क्या होता? क्या कोदंड धनुष सुदर्शन चक्र का सामना कर पाता? आइए इसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिव्यता के स्तर की। भगवान विष्णु की 16 कलाओं का वर्णन मिलता है। श्री राम ने 12 कलाओं का प्रदर्शन किया, क्योंकि वे एक आदर्श मनुष्य के रूप में अवतारित हुए थे। वहीं श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माने जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्री राम कम शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति को जानबूझकर सीमित रखा, ताकि वे मानव रूप में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। अब शस्त्रों की बात करें। श्री राम एक बाण के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात उनका एक बाण ही पर्याप्त होता था। उनके पास ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्र थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, एक ऐसा अस्त्र जिसकी गति और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध कौशल में श्री राम अद्वितीय हैं। युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं जीता जाता, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीता जाता है। श्री राम सीधे धर्मसम्मत और आमने सामने के युद्ध के प्रतीक हैं। वहीं श्री कृष्ण कूटनीति, माया और रणनीति के स्वामी हैं। राम नियमों के भीतर रहकर युद्ध करेंगे, जबकि कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए परिस्थिति के अनुसार नियमों को मोड़ सकते हैं। यही अंतर इस काल्पनिक युद्ध को रोचक बनाता है। इतिहास में एक प्रसंग हमें मार्गदर्शन देता है। जब श्री राम और भगवान परशुराम का सामना हुआ, वहां युद्ध नहीं हुआ, बल्कि शक्ति और उद्देश्य की पहचान हुई। इससे यह संकेत मिलता है कि अवतारों का उद्देश्य एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना होता है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्री राम और श्री कृष्ण दो अलग अलग व्यक्तित्व जरूर हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं। राम मर्यादा का प्रतीक हैं तो कृष्ण लीला का। राम पथ हैं तो कृष्ण लक्ष्य। ऐसे में यदि इन दोनों के बीच युद्ध की कल्पना भी की जाए तो उसका अंत किसी की हार या जीत में नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन में ही होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि इस महायुद्ध का कोई विजेता नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। अंततः जीत होती है धर्म की, प्रेम की और सत्य की। यदि इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।